नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 6 का दूसरा भाग है। इसीलिए बिना किसी भूमिका के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथ ही उन दोस्तों से जो आज पहली बार इस वर्कशॉप में आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वे पहले पिछला सभी वीडियो इस वर्कशॉप के देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो उन्हें फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय समाज कभी भी विकासवादी समाज नहीं रहा है। यह कह सकते हैं भारतीय समाज हमेशा से स्वार्थी समाज रहा है। चाहे वह धन दौलत की बात हो या ज्ञान की बात हो, एक प्रकार से इसे रहस्य बना के रखा गया है। वरना जिस मोनेस्टिक थ्योरी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है और वे लोग इससे लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन अपने यहां लोगों को यह पता नहीं है। अपने यहां के लोग आज भी दरिद्र हैं। यह किसी परिपक्व समाज की यानी मैच्योर्ड सोसाइटी की निशानी नहीं है। यह एक अपरिपक्व यानी अनमेच्योर्ड सोसाइटी की निशानी है। इन सब के बावजूद भी हम यह कह सकते हैं, चलो जब जागे तभी सवेरा। हमें किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें तो सिर्फ समाधान चाहिए। जैसे जब किसी रोग के कारण और निवारण के बारे में पता चल जाता है, तो फिर निवारण पर ध्यान देना चाहिए, न कि कारण पर खोजबीन करते रहना चाहिए। कारण पर खोजबीन करते रहने से लापरवाही होगी, रोग ठीक नहीं होगा। रोग से छुटकारा पाने के लिए हमें निवारण पर ही ध्यान देना होगा। अगर गरीबी की बात किया जाए तो कारण का अगर पता चल गया है, या जो पता बताया जा रहा है, जो कारण बताया जा रहा है, अगर वह वैध है यानी वैलिड है, तो उसके निवारण पर फोकस करना चाहिए था। असल में वह कारण भी वैलिड नहीं है, जिसके बारे में हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। हम यह मान के चलेंगे कि आप सब कुछ दिनों के बाद स्वयं जान जाएंगे कि किस प्रकार से वह कारण जो गिनाए जा रहे हैं सही नहीं है, यह भ्रामक है, यह सत्य नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप स्वयं उस लायक हो जाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो निवारण है, मतलब जो गरीबी दूर करने का उपाय हो सकता है, उसे अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाज एवं सरकार दोनों भटक रहे हैं। इसके पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो, हमें उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है, भूतकाल में भी नहीं जाना है। उसके बारे में चर्चा वैसे तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन समस्या यह भी है कि अभी भी परिस्थिति वही है। अभी भी गरीबी मिटाने का जो राह चुना जा रहा है वह सही नहीं है, वह भ्रामक है। अगर इस तरह के उपाय से गरीबी से छुटकारा पाया जा सकता है, तो
भारत में अभी एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं होना चाहिए था। मुझे इसीलिए इस विषय पर बात करना पड़ रहा है। अभी भी समाज, सरकार, सामाजिक नेता और राजनीतिक नेता समाज को या कहिए आम जनता को गुमराह ही कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इन सब के पास बढ़िया विकल्प है, अच्छा रास्ता है और यह कोई महंगा भी नहीं है, यह बिल्कुल सस्ता है। लेकिन इस विकल्प को अपनाया क्यों नहीं जा रहा है, इस रास्ता को चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? हो सकता है उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं हो या डर हो कि इसे अपनाए जाने से बहुत लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, एक पोस्टर में पढ़ रहा था गरीबों का मसीहा। मुझे ये समझ में बात नहीं आई कि गरीब उनके लिए है या वे गरीब के लिए है, कौन किसके मसीहा है। हालांकि इस पर भी चर्चा नहीं करनी है, यह भी एक विवादास्पद विषय है। लोगों का अलग अलग विचारधारा हो सकता है, दिमाग का कंडीशनिंग अलग अलग हो रखा होता है, इसीलिए इस विषय पर उलझना नहीं है। लेकिन अगर समाधान चाहिए तो समाधान पर तो ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कारण और निवारण जो वास्तव में है उसको ढूंढना पड़ेगा और उस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। बाकी जो भ्रामक बातें हैं, जो उपाय समाज में या सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, वो कितना सही है, कितना तार्किक है, कितना उपयोगी है, यह सब हम सब के सामने है, हम सब देख भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जो परिणाम मिलना चाहिए था वह परिणाम नहीं मिला। अगर अभी भी लोग गरीब हैं, अभी भी लोग निरक्षर हैं, अभी भी लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे हैं, अभी भी लोग भीख मांग रहे हैं, तो यह गर्व की बात नहीं हो सकती है। बेशक हम अपनी योग्यताओं और सामर्थ्य का दुनिया भर में ढिंढोरा पीट लें, यह एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता से मुंह मोड़ना भी सही नहीं कहा जा सकता है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि गरीबी पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं तो यह कह रहा हूं कि सबको धनवान बनाना है। लेकिन समाज के परिप्रेक्ष्य में जरा देखते हैं कि लोग गरीबी का कारण क्या मानते हैं, उन्हें क्या कारण बताया जा रहा है उन सामाजिक सचेतकों द्वारा, समाज के अगुवा के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा, सामाजिक नेताओं के द्वारा। उसका पहला कारण हो सकता है बहुत बताए जा रहे हों, जो स्थानीय स्तर पर भी हो या
किसी और वजह से, लेकिन हम उस कारण को सिर्फ लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे जो लगता है कि यह बृहद पैमाने पर यही बताया जा रहा है, यही सर्वमान्य कारण है। पहला कारण जो गरीबों को बताया जाता है कि उनकी गरीबी का कारण या वजह कोई और है, और इस पक्ष में या इसके तर्क में कई सारे कारण गिनाए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। और जब आप तर्क सुनेंगे तो लगेगा कि यह सच, मतलब कि किसी गरीब का गरीब रहने का वजह वास्तव में कोई और है, उसमें वह गरीब व्यक्ति दोषी नहीं है, यह कारण बताया जाता है। तो सामने वाला यानी वह गरीब व्यक्ति या वह गरीब व्यक्ति का समूह, एक अकेला व्यक्ति नहीं है, एक समूह है, वह यह सोचता है यह तो सही कह रहा है, हमारे हित की बात कर रहा है। अगर इसे कारण पता है तो इसे समाधान भी पता होगा, और वह उस कारण बताने वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है। वह सोचता है कि यह समाधान लाएगा और इंतजार करते रहता है। पहला यह कारण है। दूसरा कारण जो बताया जाता है गरीब व्यक्ति को, उसे कहा जाता है कि उसके साथ बहुत पहले से ही न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वास्तव में उसे प्रगति करने से कोई रोका है और अब भी रोक रहा है। वजह बहुत पहले से है, बहुत पहले से रोकने की वजह से वह प्रगति नहीं कर सका है। इसीलिए उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए, उसे मौका भी मिलना चाहिए, मतलब उसे बदला लेने का भी मौका मिलना चाहिए। तार्किक दृष्टि से ये सारी बातें सही भी लगती है। और तीसरा कारण जो अभी बताया जाता है, अगर आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ जाएंगे। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि आखिर अवसर तो सीमित है, यानी मौका सीमित संख्या में, लिमिटेड है। अगर उस लिमिटेड मौका में से बंटवारा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से मौका कम पड़ जाएगा, इसलिए बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह भी तार्किक लगता है, बिल्कुल सही लगता है। और इसी तीनों वजह से हमारे यहां समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। सामाजिक विज्ञान या गणित के सिद्धांत पर अगर इस तीनों कारण को परखेंगे तो लगेगा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप मोनिस्टिक थ्योरी से, जो भारत का ही है, उसके अनुसार इसे देखने का प्रयास करें, उस चश्मा से देखने का प्रयास करें, तो यह तीनों कारण सही नहीं लगता है। पिछले कई वीडियो में मैंने कहा भी है, हमने जाना कि असल में कोई हमें धोखा नहीं देता है, हम धोखा खा जाते हैं। उसमें धोखा देने वाला का गलती नहीं है, गलती हमारा अपना ही है। चलिए और कुछ नियम देखते हैं जिससे कि यह साबित किया जा सके
कि ये तीनों कारण वैलिड नहीं है, सही नहीं है। अब मुझे भी लगता है कि अगर यह सही रहता तो इसके तो उपाय किए भी जा रहे हैं, किए जा चुके भी हैं, लेकिन फिर भी समाज में भेदभाव है, गरीबी है, सब कुछ व्याप्त है। लोग धनवान नहीं हो रहे हैं, नहीं हुए। मैं यह भी कह रहा हूं कि अगर इसका सकारात्मक परिणाम होता तो शायद मुझे यह वीडियो बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती, फिर क्यों बनाना। तो चलिए अब और नियम देखते हैं जिसके कसौटी पर इस तीनों कारणों को परखा जाएगा। पहला नियम है प्राकृतिक। समान कारणों के परिणाम हमेशा समान होते हैं। इस पर कई बार चर्चा भी कर चुके हैं और जहां तक मेरा ख्याल है आप सब इसे जान गए होंगे। दूसरा नियम है, जैसे कोई भी काम करने का एक निश्चित तरीका होता है, उसी प्रकार धनवान बनने का भी एक निश्चित तरीका है। उस निश्चित तरीका को अपनाकर कोई भी धनवान बन सकता है। धनवान बनने के लिए और कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति उस निश्चित तरीका को अपनाकर धनवान बन सकता है। इसमें योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह निश्चित तरीका से काम करे, यह जरूरी है। यह भी हम लोग जान चुके हैं। तीसरा है, संसार में जो सारी वस्तुएं हम देख पाते हैं वह सब एक ही मूल तत्व से बना हुआ है। यही एक मोनेस्टिक थ्योरी था। उस मूल तत्व यानी ओरिजिनल सब्सटेंस को कुछ लोग फॉर्मलेस स्टफ भी कहते हैं। यह फॉर्मलेस स्टफ जीवित है। यह फॉर्मलेस स्टफ सोचता भी है और यह इंटेलिजेंट भी है। और सबसे जो खास बात है वह यही है कि कुछ लोग इसी फॉर्मलेस स्टफ को गॉड कहते हैं, यानी ईश्वर कहते हैं। भारत में भी कुछ संप्रदाय निराकार ईश्वर को मानते हैं। यह तीसरा नियम है। इसे भी जानते हैं हम लोग, इसे भी जान पहचान हो गई है पिछले कई सारे वीडियो से। अब चौथा नियम है, संसार में अवसर की प्रचुरता है, बहुलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो समय एवं प्रकृति के साथ चलते हैं। जो इनके विपरीत चलते हो उनके लिए नहीं। मतलब यहां अवसर की कोई कमी नहीं है उसके लिए जो समय के साथ चल रहा हो। जो समय के विपरीत चल रहा हो उसके लिए अवसर की प्रचुरता नहीं है। और पांचवा नियम है, प्रकृति संसाधनों को तैयार करती है ताकि लोगों का जीवन सुखमय हो सके। यह 5 नियम है, जिसमें से 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम नियम 4 और 5 पर विचार करेंगे। नियम 4 को दोबारा ध्यान से सुने।
संसार में अवसर की प्रचुरता है उनके लिए जो समय एवं प्रकृति के साथ चलते हैं, अनुकूल चलते हैं, उनके लिए नहीं जो समय एवं प्रकृति के विपरीत चलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं। उनके लिए अवसर की प्रचुरता यानी बहुलता नहीं है, उसके लिए अवसर बहुत कम है जो समय और प्रकृति के विपरीत चलेंगे। तो यह नियम 4 समझ गए। इसीलिए मैं कई बार कहने का प्रयास किया कि एंग्री यंग मैन के अभिनय से समाज को बहुत सारा नुकसान हुआ। उनके कारण लोग नाराज होना सीख गए सिस्टम से, उनके कारण शिकायत करना सीख गए और लोगों को लगा कि यह सिस्टम सारा दोषपूर्ण है और नाराजगी प्रकट करके शिकायत करके इसे सुधारा जा सकता है। यह जनभावना हो गई। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? कुछ उद्योग धंधे चौपट हो गए, कुछ मिल बंद हो गए। यह परिणाम हुआ क्योंकि फिल्मों में यह दिखाया जाता था कि उद्योगपति यानी मिल के मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, बोनस नहीं देते हैं। आप देखेंगे बोनस नहीं देने पर पूरी की पूरी फिल्म बन गई। बोनस मजदूरों का अधिकार है। इसी पर हड़ताल हुई और फिल्मों में यह दिखाया जाने लगा, वह मिल ही बंद हो गई। अब इससे किसका नुकसान हुआ, इसका अंदाजा हम सब बेहतर लगा सकते थे, लेकिन लगाए नहीं। यहां यह गलती हुई। मालिक के लिए क्या यह संभव है कि वह किसी कामगार को यानी मजदूर को अपने मिल का पार्टनर बना ले? यह उसके लिए संभव नहीं है और यह प्राकृतिक भी नहीं है। हाँ, अगर किसी मजदूर को या कामगार को धनवान बनना है तो उस मिल को छोड़ के वह कहीं और जाकर जो धनवान बनने का तरीका है उसको अपनाए और धनवान बने। यह उसके लिए संभव है। लेकिन मिल में रह के मिल मालिक से ज्यादा की मांग करना यह प्राकृतिक नहीं है। लेकिन इस बात से लोग सहमत नहीं हो सकते, सहमत नहीं होते हैं। परिणाम निकला कि बहुत बड़ा बड़ा उद्योग, बहुत बड़ा मिल भी बंद हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि एंग्री यंग मैन की जो छवि थी उससे लोगों का नुकसान हुआ। यह बात अब क्लियर हो चुका। अब कारण 2 और कारण 3 का विश्लेषण करें, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ लोगों को अवसरों से वंचित रखा गया, यानी कुछ लोगों को मौका नहीं दिया गया, या कुछ लोगों का अब मौका बांटा जा रहा है।
यह भी कहा जा रहा है। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक गुमराह करने का तरीका है और कुछ नहीं है, या जो बोल रहा है उसकी अज्ञानता है, उसे पता नहीं है। हो सकता है कि वो उसे पता होता तो वे नहीं बोलते कि किसी को मौका नहीं दिया गया या किसी का मौका बांटा जा रहा है। अभी अभी जो हम लोग नियम सीखे कि संसार में अवसर की प्रचुरता है, उनके लिए जो समय और प्रकृति के साथ चलने का प्रयास करते हैं, चलते हैं। जो उसके प्रतिकूल चलते हैं उसके लिए प्रचुरता नहीं है, बहुलता नहीं है। प्रचुरता मतलब बहुत सारा, यानी सीधी सीधी तौर पर जो धारा के विपरीत चलेगा वह सफल नहीं हो पाएगा। जो धारा के साथ चलेगा सफल वही होगा। एंग्री यंग मैन हमेशा सिस्टम के विरुद्ध लड़ते थे, लड़ते हुए दिखाए जाते थे। कोई भी सिस्टम हो उसमें कमी निकालना है, उसके विरोध में जन से लाभ तैयार करना है, और अभी भी यही हो रहा है। आम जनमानस के बीच भी यही हो रहा है। अवसर नहीं मिला या अवसर बांटा जा रहा है। अवसर लिमिटेड था, जबकि हकीकत यह है, जान चुके हैं कि अवसरों की कोई कमी नहीं है। क्यों? कि पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं वे फॉर्मलेस स्टफ से बना हुआ है और जिसकी कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को यह लगता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वह सब कुछ सही है, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो ज्यादती हुई है, अगर उनका विचार सुना जाए, उनकी कहानी सुनी जाए, तो लगता तो है कि उसके साथ न्याय नहीं हो सका है। ऐसा लगेगा। अगर ऐसा लगे, कहीं मन में संदेह हो, आप स्वयं जांच परख कर लीजिए। अपने आसपास के 10 वैसे परिवारों या वैसे माँ बाप को ढूंढिए, परिवार छोड़िए, वैसे माँ बाप को ढूंढिए जिनके कम से कम 2 बच्चे हों और उनके बच्चों में से कम एक सफल रहा हो, एक सफल हो और कम से कम एक असफल हो। हम सब जानते हैं कि माँ बाप या कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अगर इसमें संदेह है तब तो कोई बात नहीं है। अगर इसमें संदेह नहीं हो, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, कुछ वजह हो सकता है, एकाध अपवाद हो। मैं एक वीडियो में कहा भी हूं कि अपवाद कभी उदाहरण नहीं हो सकता है और उदाहरण कभी अपवाद नहीं हो सकता है। इस बात को भी गांठ मान लीजिए। हो सकता है आपके नजर में एकाध वैसा मिल जाए, लेकिन यह नियम नहीं है। नियम यही है और अक्सर यही देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन आप अपने सर्वे में उस असफल बच्चों से पूछिए, उनकी असफलता का कारण क्या रहा। वे खुद के अलावा सबको दोषी मान लेंगे। परिस्थिति, परिवेश, सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और
यहां तक कि माता पिता को भी। लेकिन यह नहीं बताएंगे कि उनके असफल होने का कारण वह स्वयं है। अगर वह स्वयं नहीं होता, उसका भाई अगर सफल हुआ है तो कायदे से उसे भी सफल होना चाहिए था। अगर उसके भाई के लिए सब कुछ है पृथ्वी पर, तो उसके लिए भी सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन अगर उसे नहीं मिला तो कहीं न कहीं उसका दोष है। लेकिन इस बात को स्वीकार उसे भी नहीं करना है, और वह इस तरह से बताता भी है लोगों को कि लोगों को लगता है कि वास्तव में उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। जो यह बात एक परिवार के साथ या 10 परिवार के साथ लागू होता है, लगभग वही बात पूरे समाज, पूरे प्रदेश, देश के लिए भी लागू होता है। सब जगह ऐसा ही हुआ। तो यह मानना उचित नहीं है कि किसी को मौका से वंचित रखा गया, यानी किसी को अवसर नहीं मिला या किसी का अवसर बांट रहा है। असल में अवसरों की यहां कमी नहीं है, अभी भी बहुत अवसर है। आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। अगर अवसर कम होता, दुनिया भर के जो बिजनेसमैन हैं उनकी नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर होती है, और दुनिया भर के जो बड़े बड़े उद्योग हैं या जो भी व्यवस्था है, चाहे वह शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, उनकी भी नजर भारत पर होती है। यहां सबके लिए थोड़ा बहुत नहीं है, सबके लिए बहुत कुछ है। लेकिन भारत वाले या अपने देश के लोग हमेशा यह कंप्लेन के मोड में रहते हैं। वो सिस्टम से एंग्री है, नाराज। एक बिजनेसमैन कहेगा यहां तो सब कुछ चौपट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन यहां आके बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए यहां सारी व्यवस्थाएं अनुकूल है। हाँ, इस बात को सब लोग अपने अपने तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, निसंदेह यह सच है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें या सफलता बिल्कुल निष्पक्ष होता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिला के अवसर की कमी नहीं है, यह मान लें, बशर्ते हम समय के साथ चलें। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे विशेष सुविधा मिलना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं उसे विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। कुछ न कुछ कारण रहा हो, उसके जो तर्क दिए जाते हैं वह भी सही है, सब कुछ सही है। लेकिन आप प्रकृति को देखिए, क्या वहां विशेष सुविधा नाम की कोई चीज है? ऐसा कभी हुआ शेर या बाघ या कोई मांसाहारी जंतु, पशु दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, दूसरे जानवर को मारते हैं, तो क्या उसे कमजोर बना दें? वह दौड़ ही नहीं सके जो दूसरे को मारे? ऐसा नहीं हुआ। दूसरे को बचना है, चाहे वह कमजोर हो, मजबूत हो, यह उसकी परेशानी है। प्रकृति का यह नियम है।
चाहे आम का पेड़ हो, ऐसा नहीं होता है कि आम के पेड़ के लिए धूप अधिक तेज, गुलाब के पौधे के लिए धूप कम तेज। ऐसा नहीं हो सकता है कि बांस की झाड़ी के लिए पानी का बहाव तेज होगा, छोटी छोटी झाड़ियों के लिए पानी का बहाव तेज नहीं होगा। सबके लिए बराबर है। प्रकृति में सबके लिए अवसर भी समान है, सबके लिए बाधाएं भी समान है। अब इसे आप जिस नजर से देखें, आपको लगे यह सही है तो भी अच्छा, अगर आपको लगता है कि यह सही नहीं है, हमें प्रकृति के विपरीत जाना है, धारा के विपरीत चलना है, तब तो अवसर नहीं मिलेगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे और जैसे चलते आ रहा है वैसा ही चलता जाएगा, परिवर्तन नहीं हो सकेगा जीवन में। तो अगर धनवान बनना है तो इस वीडियो का पहला भाग और दूसरा भाग दोनों का संक्षेप में जो निचोड़ है वह यही है कि अवसर की कमी नहीं है और सबके लिए समान है, यही निचोड़ है, ताकि कल आप यह ना कह सके कि मेरे लिए अवसर नहीं था। यह दूसरे को नहीं, खुद को ठगने की बात है। अगर एक स्कूल से एक विद्यार्थी सफल हो सकता है जीवन में, तो नियम यह कहता है कि उस स्कूल से सभी विद्यार्थी सफल हो सकता था। एक नियम है एनएलपी का, यह भी जान लें कि कोई काम अगर एक व्यक्ति किया है, चाहे वह काम कठिन हो आसान हो, इससे मतलब नहीं है। अगर कोई काम एक व्यक्ति कर चुका है तो उस काम को कैसे किया जाए यह कोई भी सीख सकता है। अगर कोई भी सीख सकता है तो कोई कर भी सकता है। यह भी एक धारणाएं है। इसे अगर आप सच मानेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आप धनवान बनेंगे। अगर सच नहीं मानेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो मतलब प्रयास नहीं करना है। फिर एंग्री यंग मैन के मोड में तो पहले थे ही, और जो हालात थी वही बनी रहेगी। तो आज का संदेश इतना ही है। हाँ, अगर अभ्यास करना चाहें, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं करवा सकता, लेकिन रिजल्ट अभ्यास से ही होगा। क्यों होगा यह किसी दिन और भी बताएंगे, और आज भी जान लें कि अभ्यास से ही आपका सोचने का तरीका बदलेगा। विचार में ही शक्ति है, विचार ही वस्तु का प्रारंभिक रूप है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आज का अभ्यास है पूर्व की भांति ही, ऐसा नहीं कोई कठिन अभ्यास यहां है, कोई मंत्र है। ऐसा लगे कि यह एक मजाक है, और ऐसा आपको यह भी लगे कि इससे कुछ नहीं हो सकता, यह भी जान लें।
लेकिन सत्य यही है कि इसी से कुछ हो सकता है। जब तक आपका मन, आपका शरीर यह मान नहीं लेगा कि आप धनवान बन सकते हैं, तब तक आपको कोई धनवान नहीं बना सकता है। शिक्षक, प्रशिक्षक, कोच, इनकी हस्ती कुछ नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी आपको अमीर नहीं बना सकता। मैंने बताया था कि 5 करोड़ कोई जीत के गया, आज कंगाली की हालत में है। मन और शरीर अगर यह मान नहीं लें कि हम अमीर हैं, अमीर बन रहे हैं, तब तक मुश्किल है। इसीलिए जैसा मैंने बताया था, कोई भी अभ्यास करने के लिए एक तो सबसे पहले प्रसन्न चित्त यानी खुश अवस्था में आ जाएं, कंधे को सीधा करें, रीढ़ को भी सीधा करें और सामने की ओर थोड़ा ऊपर देखें, फिर आंखें बंद कर लें। और आज का जो अभ्यास है वह करना, पहले तो उसे 1-2 बार बोल लें, सुनाई दे। उसके बाद इस तरह से बोलेंगे, मन ही मन, दोनों कानों के बीच जो आवाज आ रही है, कुछ देर तक उस तरह मन ही मन उसको बोलेंगे। उसके बाद यह महसूस करेंगे पूरे शरीर से वह आवाज आ रहे हैं। ठीक, तो आज का अभ्यास जो नियम में भी बताए हैं कि धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है। मन ही मन इसको पहले ऐसे बोल के दोहराएंगे, धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है, एक निश्चित रास्ता है, और मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं, और मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। यह पहला अभ्यास है। धनवान बनने का एक निश्चित तरीका है एवं एक निश्चित रास्ता है, और मैं उस निश्चित तरीके को अपना रहा हूं एवं उस निश्चित रास्ते पर चल रहा हूं। इसको ऐसे मान लीजिए 11 बार बोल के फिर ऐसे सुनेंगे कि जो दोनों कानों के मध्य में आवाज आ रही हो। फिर इस तरह से महसूस करेंगे कि पूरे शरीर से वह आवाज आ रही हो। एक दिन मैं इस पर भी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, वह प्रैक्टिकल करूंगा। लेकिन इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। दूसरा अभ्यास करें, दूसरा भी नियम में ही है कि संसार में अवसरों की प्रचुरता है। प्रचुरता मतलब बहुत मात्रा में। संसार में अवसरों की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने है। मैं अपने लिए एक बेहतर अवसर चुन रहा हूं। मैं अपने लिए एक
बेहतर अवसर चुन रहा हूं, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। संसार में अवसर की प्रचुरता है। मेरे लिए भी अनगिनत अवसर मेरे सामने मौजूद है। मैं उनमें से एक अपने लिए बेहतर अवसर ढूंढ रहा हूं, जिससे मेरा जीवन सुखमय बन रहा है। तो आज का अभ्यास भी पूरा हो गया और मुझे लगता है कि जो अवसर पर समाज में व्याप्त भ्रांतियां हैं या लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो सही तरीका होना चाहिए, जो विकल्प हमारे सामने मौजूद है कि हमें क्या करना है, उसे बताने दिखाने में मैं सफल रहा हूं, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।